हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है आपका। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको करवा देंगे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु यानी एरिस्टोटल को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको याद कैसे रखना है? जीव जंतु, किसी भी भाषा में हम बोल देते हैं जीव जंतु, तो जीव और जंतु यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के पिता जो है अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। 5 जगत यानी 5 किंगडम का वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत यानी 5 किंगडम का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर किए थे, 1969 में किए थे। और ये 5 जगत क्या क्या था? तो इन्होंने क्या किया था कि पूरे जगत को 5 में बांट दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, यही 5 में वर्गीकरण कर दिए थे आर.एच. व्हिटेकर जी। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। अकोशिकीय यानी इसमें 0 विषाणु होता है। अकोशिकीय यानी विषाणु में याद रखना है आपको क्या कि 0 जो है सेल होता है। अगर हम बात करें कोशिका कितने प्रकार के होते हैं तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है 3 प्रकार के। कौन कौन? अकोशिकीय मतलब कोशिका होता ही नहीं है। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका होता है, एक सेल होता है। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारा कोशिका होता है, 2 से अधिक। तो बात करें कि बिना 9 कोशिका वाला कौन सा है जीव जंतु में? तो विषाणु के पास 0 कोशिका होता है, इसीलिए विषाणु को अकोशिकीय भी बोलते हैं हम लोग। एक कोशिका की बात करें तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एक होता है कोशिका सेल। बहुकोशिकीय की बात करें तो मानव है, मानव में बहुत सारी कोशिका होती है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे किए थे, 1839 में किए थे। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो को आप कंप्लीट करते हैं, प्रत्येक वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार 2021 में कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है। फ्रेंड्स, जीव द्रव्य में जल कितना होता है? जीव द्रव्य में जल 80% होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात कितना होता है? फ्रेंड्स देखिए, कार्बनिक से बड़ा वर्ड लगता है अकार्बनिक, और अकार्बनिक में ज़्यादा है, 81 और 19 है। फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी कभी उलट के पूछ लिए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात पूछेगा तो 19:81 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद कैसे रखना है? अकार्बनिक बड़ा वर्ड है तो 81 होगा, कार्बनिक छोटा है तो 19 होगा। क्योंकि आप तो ये तो याद कर लेते हैं, लेकिन इधर उधर करने में मिस्टेक कर जाते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838 से 39 में किया गया था। स्लाइडेन और स्वान याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत दिए थे। तारक काय, जिसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, तारक काय का खोज यानी सेंट्रोसोम का खोज किसने किए थे? तो बोबेरी किया था, बोबेरी। तारक काय सेंट्रोसोम जो है सिर्फ केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1886 में किया गया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका का नामकरण किसने किए थे? तो सी बेंडा किए थे, सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? तो पावर हाउस ऑफ सेल है। इसको हम कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का अगर कार्य क्या है तो श्वसन स्थल है, यहीं पे हम लोग का रेस्पिरेशन होता है। और हम श्वसन की बात करें तो 16 से 18 बार 1 मिनट में हम लोग सांस लेते हैं। और अगर हृदय धड़कन की बात करें तो 72 से 80 मिनट पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 से 80 बार हम लोग हृदय की धड़कन हम लोग का होता है, हार्ट बीट। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका खोज जी.ई. पैलाडे के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी दुबे लाइसोसोम का खोज किए थे। और लाइसोसोम का अन्य नाम क्या है?
सुसाइड बैग है, यानी आत्महत्या की थैली इसको हम कहते हैं। स्तनधारियों में आरबीसी में, स्तनधारियों के ब्लड यानी आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि अरस्तु लालटेन का कार्य क्या है? अरस्तु लालटेन का कार्य है भोजन को चबाना है। भोजन को चबाना अरस्तु लालटेन का कार्य है। मनुष्य में कुल कितने मांसपेशी है? 639 मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का क्या नाम है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपेडियस है। स्टेपेडियस। सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका नाम है सबसे लंबी कोशिका का नाम। रक्त जो है मानव शरीर में जो रक्त है वह क्या है? तो संयोजी उत्तक है। मानव शरीर का जो रक्त है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है, और इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 7 से अधिक पीएच वैल्यू जिसका होता है उसको हम क्षार बोलते हैं, और 7 से कम होता है उसको हम अम्लीय बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो 7.4 क्या है? क्षारीय है। मानव शरीर में अगर हम बात करें मेल का, यानी कि पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन महिला में 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। तंत्रिका उत्तक का अन्य नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तंत्रिका उत्तक का अन्य नाम चेतना उत्तक है। मानव रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे वीडियो को नहीं लाइक करेंगे, ऐसे वीडियो को नहीं देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कवर करना है ताकि जो आपका एग्जाम में श्योर सिलेक्शन दिलाए। तंत्रिका उत्तक का अन्य नाम चेतना उत्तक है। मानव रक्त में प्लाज्मा 60% होता है एवं प्लाज्मा में पानी 90% होता है और 7% प्रोटीन होता है। 0.9% क्या होता है? तो साल्ट यानी कि लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। अगर बात करें आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका बोलते हैं। इसका 100 से 120 दिन जीवन होता है आरबीसी का, और इसका जन्म कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जन्म बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है, यानी स्प्लीन में होता है। आरबीसी का मेन कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन कराना है, यानी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कराने का जो काम करती है वह आरबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और इसका जो होता है लाइफ स्पैन ये 2 से 5 दिन का होता है जीवन। कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी का? प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करना, यानी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के प्रोटेक्शन यानी रक्षा करने का काम हमारा डब्ल्यूबीसी करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है बॉडी में? तो फ्रेंड्स, आरबीसी बहुत पॉपुलर लगता है, बार बार हम लोग यूज करते हैं, डब्ल्यूबीसी कम। आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1 होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 हो जाएगा। आरबीसीएस की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कैसे ज्ञात करेंगे कि आरबीसीएस की संख्या हीमोसाइटोमीटर से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। हम लोग के बॉडी में आरबीसीएस की संख्या काउंट करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। रक्त समूह जिसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं कि खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में किए थे। इन्हीं कार्य के लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप कितने हैं? तो यह 4 है, ए, बी, ओ और ए बी। और फ्रेंड्स इसी का A+B और A-B, O+B, O-B। इसी तरह से 4 मेन है और इसी का 4 इसका कह सकते हैं मतलब निगेटिव वाला भी है। तो सर्वदाता की बात करेंगे तो O ब्लड ग्रुप होता है, और सर्वग्राही की बात करेंगे तो AB होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन बात करेंगे सर्वग्राही AB का, तो इसमें एंटीजन होता है, AB में एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होता है। और याद कर सकते हैं स्पेलिंग से ही, AB, A से एंटीजन, B से बॉडीज, यानी एंटीबॉडीज नहीं होता है इसमें। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे किए थे, 1628 में किए थे। अब फ्रेंड्स एक जानने वाली बात क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी ब्लड है वह 23 सेकेंड में एक चक्कर पूरे शरीर का लगा लेती है। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1628 में किए थे। अगर बात करें वृक्क यानी किडनी, तो किडनी में बनने वाला पथरी क्या होता है? तो किडनी में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे कैल्शियम ऑक्जेलेट का फार्मूला पूछ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? CaC2O4 हमारा हो जाएगा। फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अगर पहली बार
चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप खुद देख रहे हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि फ्रेंड्स एक शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स, और अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर फ्रेंड्स शेयर जरूर करेंगे। और आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह का आप बेहतरीन वीडियो लेते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।